Hey guys, welcome back to our YouTube channel, and this is the second video in the series of our chapter admission of new partner. Guys, in this video we are going to talk about the concept of goodwill, that what is the meaning, definition, types, nature, classification and the factors which can affect the value of goodwill. So guys, there will be total around 3 videos on the goodwill. One is this theoretical concept of goodwill, other will be on the valuation of the goodwill, and third will be on the accounting treatment of the goodwill. So let's start. So guys, first of all we need to understand the meaning of goodwill. So guys, goodwill is nothing but the reputation of the firm which enables it to earn higher profit than the other similar firm. गाइस सपोज देयर आर टू फर्म्स ए एंड बी. अगर जो फर्म ए है उसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है और सिर्फ इसी कारण अगर वो फर्म बी से हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो इस केस को हम बोलेंगे जो फर्म ए है विच इट एंजॉयज हायर गुडविल देन फर्म बी. गाइस, गुडविल इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच अट्रैक्ट कस्टमर टुवर्ड दी फर्म. जो लॉर्ड एल्डन भैया है, इन्होंने कहा है गुडविल इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस. मीन्स जो ओल्ड कस्टमर है वो ओल्ड प्लेस को, यानी ओल्ड जो उनका बिजनेस है जहाँ से वो हमेशा से ट्रेड करते आए हैं, उसी जगह पे रुकेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट दे एंजॉय इन दी फर्म. Now guys, features of the goodwill. So goodwill is a valuable asset. Why? Because it enables every firm to earn higher profits. साथ ही साथ जो गुडविल है वो एक इंटेंजिबल एसेट्स है. इंटेंजिबल एसेट्स मीन्स आई होप कि आप सभी जानते होंगे विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. जो गुडविल है गाइस, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है. वाई? बिकॉज गुडविल डिपेंड्स ऑन आवर एवरेज प्रॉफिट्स. और जो गाइस हमारे फर्म के जो प्रॉफिट होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं कभी कम होते हैं. सो गुडविल की जो वैल्यू होती है वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है. नाउ गाइस, we gonna see the factors which affect the value of goodwill. तो फर्स्ट फैक्टर इज क्वालिटी ऑफ गुड्स. गाइज, अगर हमारी फर्म है वो जो गुड्स प्रोवाइड कर रही है, अगर उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है तो हमारी फर्म की गुडविल इज गोना बी हायर. फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आईफोन्स. सो गाइज, जो आईफोन है डिस्पाइट इंक्रीजिंग रेगुलर प्राइस दे आर प्रोवाइडिंग अ वेरी गुड क्वालिटी इन देयर आईफोन. सो आईफोन्स की जो गुडविल है, या मैं बोलूँ एप्पल कंपनी की जो गुडविल है वो काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज. गाइज, जो सेकंड है लोकेशन ऑफ द बिजनेस. गाइज, किसी भी फर्म के लिए जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपकी लोकेशन किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आपकी जो टारगेट कस्टमर्स है, उनकी जो रीच है वो मैक्सिमम है, इस केस में गाइस जो आपकी फर्म की गुडविल है वो काफ़ी हाई होने वाली है. थर्ड इज एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट. सो गाइस, अगर आपका मैनेजमेंट काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट है, इस केस में भी आपकी फर्म की गुडविल काफ़ी अच्छी होने वाली है. नेचर ऑफ द गुड्स इज द फोर्थ फैक्टर. सो गाइस, अगर आप ऐसी कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है या जो डे टू डे बेसिस पर काम आती है या यूज़ होती है, तो इस केस में आपकी फर्म की गुडविल काफ़ी अच्छी होने वाली है. फोर्थ इज लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस. सो गाइस, अगर आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी टाइम से आपको स्टैब्लिश किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम से मार्केट में है, इस केस में आपकी फर्म की गुडविल काफ़ी अच्छी होने वाली है. पोजीशन ऑफ द लाइसेंस. गाइस, आप ऐसे कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो जिसके लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, और इस केस में अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपकी फर्म की गुडविल अच्छी होगी एज कम्पेयर टू द फर्म्स विच डू नॉट पजेस लाइसेंस फॉर सच गुड्स एंड सर्विसेज. सेवंथ इज ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट. ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट मीन्स अगर आपका जो लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स है वो अगर आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो इस केस में आपकी फर्म की गुडविल अच्छी होने वाली है. अगर लास्ट ईयर के जो आपके प्रॉफिट्स है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं तो इस केस में आपकी फर्म की गुडविल काफ़ी कम होने वाली है. नाउ द रिस्क इन्वॉल्व. सो गाइस, अगर आपका बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व है, काफ़ी रिस्क है, तो इस केस में आपकी फर्म की जो गुडविल है वो काफ़ी कम होने वाली है. नाइन्थ इज फ्यूचर कंपटीशन. सो गाइस, अगर आपका जो बिजनेस है उसमें फ्यूचर में काफ़ी कंपटीशन होने वाला है, काफ़ी और नई फर्म्स एंटर करने वाली है, इस केस में आपकी फर्म की गुडविल विल बी नॉट सो हाई. अगर आपका बिजनेस ऐसा बिजनेस है जिसमें फ्यूचर में काफ़ी कम कंपटीशन होने वाला है, या फिर आप यू आर इन अ सिचुएशन टू क्रिएट अ मोनोपोली, तो आपकी फर्म की जो गुडविल है वो काफ़ी हाई होने वाली है. अब गाइस, हमें देखना है कि हम जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो क्यों करते हैं. गाइस, जो वैल्यूएशन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. इससे पहले हमें देखना है कि हम वैल्यूएशन क्यों करते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन अराइज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. सो गाइस, जो पार्टनर होता है उसके फेवर में जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर. सो गाइस, जो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर्स होते हैं इन्हें हम गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो गाइस, गुडविल का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले हमें फर्म की टोटल गुडविल फाइंड आउट करनी होगी, और इसीलिए हम जो गुडविल है फर्म की उसका वैल्यूएशन करते हैं. सेकंड कंडीशन इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. गाइज, जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं तो कुछ पार्टनर्स होते हैं उनको सेक्रीफाइस करना होता है अपना पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, कुछ पार्टनर्स होते हैं उन्हें गेन होता है.
तो गाइस इस केस में भी हमें जो गुडविल है वो फाइंड आउट करनी होती है और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उन्हें हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, सो गाइस एडमिशन ऑफ पार्टनर का ही जस्ट रिवर्स केस होता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर होता है यानी जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, फर्म से जा रहा है, वो अपना पोर्शन प्रॉफिट का किसी और पार्टनर्स को, जो फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उन्हें देकर जाता है। इस केस में जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसे हमें गुडविल पे करनी होती है। इसी के साथ गाइस जब हम फर्म को सेल आउट करते हैं तो हम जिससे सेल आउट कर रहे हैं उसे हम अपनी गुडविल का अमाउंट भी चार्ज करते हैं। इसलिए हमें फर्म जब हम सेल आउट करते हैं उस कंडीशन में भी हमें फर्म की जो गुडविल है वो फाइंड आउट करनी होती है। Now guys, types of goodwill, there are two types of goodwill. One is purchase goodwill, other is self generated goodwill. So guys, अगर आपने गुडविल खरीदी है यानी आपने कोई भी अमाउंट पे किया है गुडविल के लिए, आपने कोई भी कंसिडरेशन पे किया है, तो गाइस ऐसी जो गुडविल होती है उसे हम बोलते हैं परचेज गुडविल। फॉर एग्जांपल गाइस, आप कोई बिजनेस परचेज कर रहे हो, उसके जो टोटल एसेट्स है वो है 10 लाख रुपीज़ की, बट आपने पेमेंट किया टोटल 12 लाख रुपीज़ का, तो आपने जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज़ पे किए होंगे वो उसके गुडविल के लिए पे किए होंगे। तो आपका जो गुडविल का अमाउंट होगा बिजनेस परचेज करने के बाद में वो होगा 2 लाख रुपीज़। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्सेस ऑफ परचेज कंडीशन, परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स इज कॉल्ड गुडविल। यानी आपने जो नेट एसेट्स परचेज किए, नेट एसेट्स मीन्स एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो गाइज सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इट मीन्स कि ये आपका जो बिजनेस है उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस के कारण जनरेट हुई है, आपने इसके लिए कोई अमाउंट पे नहीं किया है, यानी आपने ये परचेज नहीं की है। अब गाइस अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो परचेज गुडविल है उसे तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हमारे फर्म की बुक्स में, बट जो सेल्फ जनरेटेड बुक्स है उसका हम कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। नाउ गाइस वी गोना सी द नेचर ऑफ गुडविल। जो गाइस गुडविल जो है उसे हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल गुडविल और डॉग गुडविल, सेकंड इज इंस्टीट्यूशनल गुडविल और कैट गुडविल, एंड थर्ड वन इज गुडविल अराइजिंग आउट ऑफ कैजुअल इवेंट्स और रैट गुडविल। अब गाइस जो इंस्टीट्यूशनल गुडविल होती है या कैट गुडविल होती है, तो यहाँ पे जो गुडविल का नेचर होता है वो कैट के जैसे होता है। कैट क्या होती है? कैट जो है वो अटैच होती है हाउस से, उस हाउस में जो ओनर है अगर वो सपोज चेंज भी हो जाता है तो कैट उस हाउस से ही अटैच्ड होती है, वो उस ओनर के साथ शिफ्ट नहीं होती है। सेम गुडविल के साथ होता है। यहाँ पे जो गुडविल होती है वो उस इंस्टीट्यूशन की होती है, ना कि उसके ओनर की। फॉर एग्जांपल एप्पल इंक। गाइस एप्पल के जो आईफोन्स हैं यहाँ पे उनकी काफ़ी क्वालिटी अच्छी है, काफ़ी उनमें स्टैंडर्ड फीचर्स है, तो यहाँ पे जो गुडविल एप्पल कंपनी की है वो काफ़ी अच्छी है। एप्पल कंपनी का ओनर कौन है इसका हमारे जो एप्पल की गुडविल है इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कल को अगर एप्पल का जो ओनर है जो चेंज हो भी जाए तो भी एप्पल की जो गुडविल है वो सेक्रीफाइस नहीं होने वाली है। सेकंड इज पर्सनल गुडविल और डॉग गुडविल। सो गाइस इस केस में जो गुडविल होती है वो कंपनी के ओनर की होती है, फर्म के ओनर की होती है। अगर फर्म का ओनर चेंज हो जाता है तो जो गुडविल है वो फर्म के ओनर के साथ ही शिफ्ट हो जाती है। जैसे गाइस डॉग का जो नेचर होता है वो अटैच टू द मास्टर होता है, यानी जो अगर सपोज एक हाउस में ओनर है तो अगर ओनर हाउस शिफ्ट करता है तो जो डॉग है वो भी ओनर के साथ ही शिफ्ट हो जाता है। ऐसे ही गाइस जो गुडविल होती है, पर्सनल गुडविल होती है, वो ओनर के साथ ही शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ CSK। अगर गाइस जो CSK की यानी चेन्नई सुपर किंग्स की जो गुडविल है वो MS धोनी के कारण है। अगर कल को धोनी CSK छोड़कर किसी और टीम को ज्वाइन कर लेते हैं तो जो गुडविल है CSK की वो भी धोनी के साथ ही शिफ्ट हो जाएगी। थर्ड गुडविल इज गुडविल रिलेटेड विद द कैजुअल इवेंट। सो गाइस इस केस में गुडविल ना तो ओनर की होती है ना ही इंस्टीट्यूशन की होती है। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ Xiaomi। यहाँ पे गुडविल ना तो Xiaomi के ओनर की है ना ही Xiaomi कंपनी की है। तो गैस इस Xiaomi की गुडविल तब तक है जब तक वो हमें अच्छे प्राइस रेंज में अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर कल Xiaomi ने अपनी प्राइसेस इंक्रीज किया, कोई फीचर कॉम्प्रोमाइज़ किया तो Xiaomi की जो गुडविल है वो अदर फर्म्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ना तो Xiaomi कंपनी की गुडविल है, ना तो हम Xiaomi कंपनी का नाम देखकर हम फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं, ना ही उसका ओनर का नाम देकर हम फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं। इस टाइप ऑफ गुडविल को हम रैट गुडविल भी बोलते हैं, बिकॉज जो रैट होता है वो ना तो हाउस से अटैच होता है ना ही मास्टर से अटैच होता है। सो गाइस आई होप कि आपको जो गुडविल का थ्योरेटिकल कंसेप्ट था वो काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ गाइस ये वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।